ये ले रानी। बे तेरी रानी का तो मेरा बस से मारा बेटे। इम्तियाज, तेरी रानी की कौन मारेगा बे? अबे मैं मारूंगा इसकी रानी को। क्या कर रहे यार? हाँ मैं मारूंगा, तुम मारेगा। क्या कर रहे हो? शगुफ्ता कुर्ता दिए? कोई जरूरत नहीं है बाबू इसे कुर्ते उर्ते देने की। इसे शर्म रही नहीं बिल्कुल भी। सारे दिन फिरता है, धक्के खाता और घर में आकर तेरे से चलाता हुक्म। तलाक दे के ये सोच रहा है मैंने बहुत बड़ा काम करा है। ढींग का ढींग हो गया, शर्म इसे आज नहीं। मैं कैसे छुपा लेती इस बात को? मुझे तो बताना था। शुअर कहीं का जलील। चुप ही हो जा। क्यों हो जाऊँ चुप? तूने तो फैलाई थी तलाक की बात सारे में। और क्या वहीं बैठी रहती चुपचाप? दुनिया को ना बताऊं किसी को भी। मैं तो नहीं छिपाने वाली। तेरे जैसी नहीं हूँ मैं। कुर्ता पजामा पहन के तू मुसलमान सोच रहा बन गया और तुझे ईमान का पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मौलवी साहब मैं तो यूँ कह रहा था कुछ कम नहीं हो सकते? भाई हाथ परे गुरा, नमाज के कपड़े हैं मेरे। तो फिर देख लो भैया, सोच समझ लो। हैं मेरे को बहुत जल्दी है, बच्चों को जाना पढ़ाने। अरे बच्चों। अजी ठीक है मौलवी साहब, ठीक है। लेकिन हाँ 25,000 रुपये साथ में जरूर लिए हो। अजी ऐसा नहीं हो सकता मौलवी साहब, आधे कल ले लियो आधे बाद में। बिल्कुल नहीं भैया, सवाल ही नहीं, कारोबार है मेरा। कारोबार में तो उधार हो जा मौलवी साहब। ऐसे कैसे हो जाए? कामकाज बहुत मंदा चल रहा है, मरम्मत करानी है। हैं और भाई देख, अगर 5-1 हज़ार रुपये पेशगी मिल पड़े ना तेरे पास। जी तो अब्बू ने काम के दे रखे हैं मुझे। तब बतौर पेशगी दे दे, दोस्त है तेरा। जी कल दे देंगे। अग्रवाल जी आधा घंटा लगेगा? ठीक है। अरे बाद में कर लीजिए, चलो पेशाब चलो। पैसे तो मैं दे दूंगा बिल्कुल, लेकिन 13% ब्याज लूंगा। 13%। चौधरी साहब ब्याज थोड़ा ज्यादा है, कुछ कम कर लीजिए। थोड़ा कम कर लो ब्याज। गरीब आदमी बहुत। हाँ यार ये बढ़िया, पैसे भी दो और वो कल चलो चल 12% कर दिए, 1% दो। 13% और कहाँ 12%? चौधरी साहब भाई ठीक है जी ठीक है। दूसरी बात सुना, इस पे घोड़ी है। हाँ वो घोड़ी मुझे चाहिए, एक उसे रखूंगा भैया गिरवी। जब ये पैसे दे देगा, ब्याज दे देगा, तो अपनी घोड़ी ले जाए। ठीक है, मैं मंजूर है सर। चौधरी साहब की बिल्कुल ठीक बात है, ईमानदारी से। बस ठीक है। ले जा उत्ती को, जितना खावे थे उससे ज्यादा है थी। वैसे आंखों में मेरे खटके थी, अब तेरे चैन पड़ गई। ले जा। आराम से ले घोड़ी को। इम्तियाज अरे मायूस क्यों हो रहा? हमेशा के लिए थोड़ी जा रही।
क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुसम्मात शगुफ्ता परवीन, दुख्तर जनाब एमएन फारूकी, महर फातमी, सिक्का राजुल वक्त, एक वकील, दो गवाहों के इजाज़त से इस मजमा आम के सामने ज़ौजा बनाकर आपके निकाह में दी जाती है। क्या आपने उसको चाहा और कबूल किया? मैंने उसको चाहा और कबूल किया। 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 अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल कौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। पैसे वैसे गिन लिए ना? हाँ भाई, आगे पूरे गिन लिए, एकदम पूरे हैं। ठीक और इम्तियाज, कल तो सुबह आके ले जाइए अपनी बीवी को, हैं? चल इम्तियाज है। अरे मियाँ, कहाँ से आ रहे हो? पर्दे वाला घर है ये तो। बोला जी शगुफ्ता। शगुफ्ता? तुम्हें पता नहीं है, महीने से है वो तो। कुछ भी नहीं हुआ रात को। ऐसा करो मियाँ, कल आना।
रहेंगे। और क्या होगा। मुल्ला जी बहुत दिन हो गए, तलाक दे दो। देखो मियाँ, अभी वो नहाई नहीं है, महीने से हैं, और अभी मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मुझे भी फुर्सत नहीं है, तो मियाँ कल आना। मुल्ला जी, मुल्ला जी। हाँ जी। मुल्ला जी, हाँ दे दो शगुफ्ता को तलाक। हाँ भाई दे दूंगा तलाक, मैंने कब मना किया है? तलाक। अरे भाई मैंने कहा ना दूंगा। अरे मैंने कहा ना अभी दूंगा। अरे मैंने कहा ना दे दूंगा तलाक। अरे हलाल है, ऐसे नहीं होता है अपनी मर्जी से। अरे भाई तेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी यार, तेरा पैसा बेकार चला जाएगा। अभी तो 100 दिन की इज्जत और करेंगी वो। अरे पागल हो रहे हो रसीद, अरे ये पागल हो गया। तो तलाक तो कायदे से दूंगा ना मैं। मुल्ला जी, तुमने मेरे सामने कहा था कि कल सुबह अपनी बीवी को ले आइए फजर में, और अगली फजर में जो है मैं तलाक दे दूंगा, और अल्लाह की कसम भी खाई थी। झूठ बोल रहे हैं मुल्ला जी तुम। देखो मैंने तलाक के लिए इनकार नहीं किया है। नहीं, असल बात ये है कि आपने कमी की बहुत बड़ी, आपकी नजर में बात बढ़िया नहीं रही, आपकी नजर में तबीयत में फर्क आ गया। महीने से है वो, आपको बता देना चाहिए था। आप बता दिया मैंने। अब बता रहे हैं आप तो पंचायत में ये माल, आपको जब भी बताना चाहिए थी भाई, इस वजह से मैंने उसको तलाक नहीं दिया। ये मजबूरी मेरे सामने रही। अल्लाह की कसम खाई थी। लालच रहा है कि मैंने नहीं साहब, मैं तैयार। भाई ने खुद से कहा। ऐसा है जी, लड़की का नाम लेकर के तलाक दे दी गई जी, और इनकी हिमाकत ये रही कि इन्होंने इसमें कितना टाइम लिया। ये बदयांती की बात है। इसलिए कायदे में तो पंचों का ये फैसला होना चाहिए कि इतना ही दंड इन पे। 50,000 का जुर्माना है, 25,000 हुए, 50,000 वापसी करेंगे। अब ये 50,000 रुपए तो मैं नहीं देने का, कारोबार है मेरा। कारोबार में कभी कभी घाटा भी हो जाए। यदि आप दूसरी की इज्जत से खेलते रहे एक महीना दूसरी की इज्जत से खेल रहे। मुल्ला जी बहुत दिन हो गए, तलाक दे दो। देखो मियाँ, अभी वो नहाई नहीं है, महीने से हैं, और अभी मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मुझे भी फुर्सत। को तलाक दे रहा हूँ मैं, शगुफ्ता को तलाक दे रहा हूँ मैं, शगुफ्ता को तलाक दे। तलाक किसने दी थी? शौहर ने। गुस्सा किससे आया था? शौहर को। तलाक शौहर ने दी, गुस्सा शौहर को आया। गलती किसकी? शौहर की। सजा किसको मिल रही है? भाई गलती तेरी है, गुस्सा तुझे आया, तलाक तूने दी, तू अपना हलाला करवा, इसका क्यों करवाता? ये हलाला क्या है? बेगैरती का कड़वा घूंट है, बदमाशी का खुफिया रास्ता है, जुब्बे और दस्तार और दाढ़ी के नीचे बदकारी का अड्डा है। ये औरत है, भेड़ बकरी नहीं है। ये औरत है, गाय भैंस नहीं है। आज इसके किले से इसकी रस्सी बंधी हुई है, कल को किसी और के किले से इसकी रस्सी बन जाए। ये गैरतमंद है, ये अल्लाह की मखलूक है, इसको इस तरह जलील ना करो। वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारा सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है। आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूं मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते हैं। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखे। कोई शख्स अपनी बीवी को इकट्ठी एक मजलिस में 3 तलाक़ें दे देता है तो मौलवी से फतवा लेता है। मौलवी साहब कहते हैं सिवाय हलाले के कोई रास्ता नहीं है। हलाला क्या है कि आप अपनी बीवी को एक रात के लिए किसी और के निकाह में दे दें। वो 1 रात, 2 रात, 3 रात उसके साथ रह के फिर उसे तलाक दे देगा, और ये फिर वापस पहले खामिन की तरफ लौट आएगी, इद्दत गुजार के उससे निकाह कर लेगी। असल क्या है, जहाँ से ये हीला किया गया बनी इसराइल की
सुन्नत पे चलते हुए। असल ये है कि अगर एक शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देता है और वो 3 तलाक़ें देने के बाद अब ना रजू का हक़ है ना इससे निकाह का हक़ है, तो इस औरत का इस मर्द के साथ दोबारा निकाह इस सूरत में होगा कि ये कहीं और निकाह करे और वो निकाह बाइरादा तलाक न हो कि आज निकाह कर रहा हूं और पहले डन कर लिया है, जो लेना देना है वो भी तय हो गया है, 1 दिन 2 दिन के बाद छोड़ दूंगा, ये ना हो। बल्कि हमेशा के लिए जिस तरह एक शादी होती है, एक निकाह होता है, सारी जिंदगी इकट्ठे रहने का अक़द होता है, उस बुनियाद पे निकाह हो। और अगर वहां भी अल्लाह ना करे गुजारा नहीं हो सका और उस मियाँ बीवी के अंदर भी तलाक हो गई, तो इद्दत गुजार के ये पहले खामिन से फिर निकाह कर सकती है। ये है असल मसला। अब यहां पर क्या है कि जब वो दूसरी जगह पे निकाह करेगी 3 तलाकों के बाद, तो कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आज करके 2 दिन बाद तलाक दे दे। अगर बनीयत तलाक निकाह करता है तो निकाह ही फासिद है। हलाले में क्या बाकायदा तय होता है, बाकायदा तय होता है, वो उसके साथ डन करता है, उसकी खिदमत करता है, 1 दिन 2 दिन के लिए किराए का सांड लेके आता है, काम करवा के सांड को छोड़ देता है। इसीलिए जिन्होंने हलाले वाली छोड़नी नहीं होती, जिनको वैसे नहीं मिलती, कहते एवें तो काबू आंदी नहीं, हुण ते आई है ना, हुण मैं क्यों छड्डा। वो सुबह जब आता है कहता है मेरी बीवी को तलाक दे, वो कहता है तेरी बीवी को मैं तलाक दूं, तेरी बीवी को मैं कैसे तलाक दे सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं मिस्टेक हो गई, अपनी बीवी को तलाक दे। मैं पागल हूं अपनी बीवी को तलाक दूं? अगर वो बीवी तेरी है तो मैं कैसे तलाक दूं, और अगर वो बीवी तेरी नहीं मेरी है तो मैं क्यों तलाक दूं। वो कहा था मैंने तो 1-2-4 घंटे के लिए इसके साथ मामला तय किया था, इधर पक्की लेके नस गया। ये हलाले का नाम पे चलने वाला कारोबार ये जिना का कारोबार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें किराए का सांड ना बताऊं। साहबा ने पूछा जी बताइए। फरमाया हलाला करने वाला हलाला करवाने वाला दोनों पर अल्लाह की लानत बरसती है।